उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों में जुटी है। साधु संतों का आवागमन शुरू हो चुका। स्वामी अभय चैतन्य फलहारी बाबा 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष संगम तट पर लाए हैं और यहां पर 12 शिवलिंग रुद्राक्ष से ये सजाए जाएंगे और मौनी बाबा ने भी रुद्राक्ष शिवलिंग और विभिन्न संकल्पों के साथ त्रिशूल भी स्थापित किए हैं। महाकुंभ भव्य दिव्य और सुरक्षित के साथ साथ जहां स्वच्छ भी होना है और ऐसे में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और साधु संत मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्वामी अभय चैतन्य फलहारी बाबा भी यहां पहुंचे हुए हैं और सबसे एक बड़ी बात है कि करीब 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष संगम की धरती पर पहुंची है। और सबसे बड़ी बात है ऐसे में जहां भोले बाबा की शिवलिंग को संवारा जाएगा और इसी रुद्राक्ष की शिवलिंग बनेगी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है लाखों त्रिशूल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ संगम की रेती पर पहुंचे मौनी बाबा भी हैं जो यहाँ पर आते हैं और हर साल रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाते हैं और अलग अलग कलर के त्रिशूल होते हैं। हम उनसे जानेंगे इसका क्या मकसद है। और इस बार आपका जनता टीवी में स्वागत है महाराज जी। जो इस बार आप करोड़ों रुद्राक्ष लेके आए संगम की धरती पे, एक नई चीज है कि 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष है और भोले बाबा की यहाँ पर सजाएंगे आप रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाएंगे, तो क्या खास होगा। और ये त्रिशूल अलग अलग कलर के आप पूरे आश्रम में दिख रहे हैं, इस बार क्या इससे संकल्प लिया है? महाकुंभ को भव्य बनाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं, मां गंगा में डुबकी लगाएं, घर घर जाके अलग जगाएं, आतंकवाद को जड़ से मिटाएं, भारत के गौरव को लाएं, देश की धरती को हम जाके फिर से भारत स्वर्ग बनाएं। इस कल्पना को लेकर के 10,000 गांवों की पदयात्रा करते हुए भारत की भूमि के गौरव की विशालता को संजोते हुए एक एक घर जाके गरीब से, किसान से, के रिक्शा वालों से, ठेला वालों से, मजदूरों से भिक्षा मांग करके 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियां लेकर के तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आए हैं 2025 में, जहां ये लौह की शिवलिंग आप देख सकते हैं जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट है। भारत की रक्षा के साथ आतंकवाद विनाश और भारत की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ये शिवलिंग बांग्लादेशी हिंदुओं की नरसंहार को रोकने के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहां हो रहे अध्याय से मेरा हृदय बहुत ही व्यथित था। मैंने संकल्प लिया है तंत्र की दृष्टि से लौह की शिवलिंग बनाने के बाद राक्षसों का बल कम हो जाता है। इसी शिवलिंग पर 51 लाख रुद्राक्ष से भूतनाथ का श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें बाबा की 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होगी। विशेष बात बता दें जनता टीवी चैनल पर, ये शिवलिंगे उत्तर मुखी हैं और उधर की शिवलिंगे दक्षिण मुखी हैं, क्योंकि पूरे भारत में दक्षिण मुखी शिवलिंग का दर्शन लोगों को दुर्लभ होता है। इस बार महाकुंभ में दक्षिण मुखी 6 शिवलिंगों का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में ही मात्र दक्षिण मुखी है। इसलिए ऐसे पावन अवसर पर आप देख पाएंगे भगवान शिव के विजय त्रिशूल की भी स्थापना हो रही है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, खालिस्तानी आतंकवादियों के विनाश के लिए, गंगा विरल प्रवाह के लिए, महाकुंभ भव्य बनाने के लिए, सेना की मजबूती के लिए संकल्पित है। महाराज जी, जो यहाँ पर शिवलिंग है और 12 और साथ ही यहाँ पे जो त्रिशूल है अलग अलग कलर के हैं, ये अलग अलग कलर का क्या मकसद है? चार रंगों से रंगा हुआ यह कुंभ क्षेत्र का त्रिशूल 4 संकल्पों को लेकर के आया है। श्वेत त्रिशूल मेरे देश की विद्या बुद्धि शक्ति का परिचायक है, जिससे मेरे देश में बुद्धिमान लोगों का जन्म हो, समाज सेवी, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, वैज्ञानिक, लेखक मेरे देश में पैदा हो, जिससे भारत विश्वगुरु बन सके। और पीला त्रिशूल महामारियों के विनाश के लिए है, जिससे किसी प्रकार का रोग भारत को पीड़ित ना करे। रक्त त्रिशूल भारत की गरीबी समाप्त हो जाए, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, भारत अति संपन्न राष्ट्र हो। काला त्रिशूल आतंकवाद के विनाश के लिए तथा किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों से भारत निपटने में समर्थवान हो, मेरी सेना शक्तिशाली हो। और यहाँ जो कलश स्थापित हो रहे हैं पीले कलर के 1100 वाट, उस सेनाओं को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया गया है। इस दिव्यज्ञशाला में आपको 125 करोड़ मंत्रों से आहुति होगी, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 लाख मंत्रों से आहुति होगी। दिव्यतम संकल्प के साथ तीर्थराज प्रयाग का पावन कुंभ सभी लोगों के कल्याण के लिए संकल्प लिया है, आपके लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए। और इस चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे ये दिव्य भव्य कुंभ आपको सुंदर सी सुख शांति के साथ आशीष भी प्रदान करेगा। उसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबके लिए संकल्पित हूं। महाराज जी का आखिरी सवाल, ये जो
12 ज्योतिर्लिंग है, अलग अलग करके त्रिशूल आपने बताया, उसके बारे में विशेषता बताई, मगर ये जो बड़े डमरू के साथ इस बार लगाए हैं त्रिशूल, इसकी क्या खास है? देखिए, ये जो त्रिशूल है शिव के रक्षा कवच त्रिशूल है। इस त्रिशूल को वास्तविक रूप से शिव मंगल त्रिशूल कहा जाता है। इस त्रिशूल में भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती और 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ सारे देवताओं का स्थापन होता है। शास्त्रों का मत है शिव के इस त्रिशूल के स्तंभ में 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना होती है। ऐसे संकल्प के साथ ही ये शिव का मंगल त्रिशूल, जिसे विजय त्रिशूल भी कहते हैं, 36 की संख्या में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि भगवती बंगलामुखी के जो मंत्र हैं उसमें 36 अक्षर हैं। एक एक अक्षर से एक एक त्रिशूलों की रचना की गई है, जिसलिए इसको विजय त्रिशूल भी कहा जाता है। जिस तरह से संकुम के दौरान सारे देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है और सारे आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उससे जो राष्ट्र की कामना कर रहे हैं, और साथ ही इस बार क्या कामना करेंगे जिससे कि हमारा प्रयागराज और आगे हो और महाकुंभ भव्य दिव्य? जीवन की राहों के संकट को पल से दूर भगा देंगे, माँ गंगा से करे प्रार्थना, भारत को भव्य बना देंगे। एक कुंभ अनोखा होगा निश्चित, सुंदर शौर्य बढ़ाएगा, घर घर जाके अलग जगेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, फिर से जगेगी मेरी संस्कृति, धर्मांतरित लोग घर वापस आ जाएंगे, आज नहीं तो कल फिर आके अपना राष्ट्र बनाएंगे। बड़ा संकल्प होगा। जिन्हें तलवारों की नोक से धर्मांतरित कर दिया गया है उन्हें हम घर वापसी करा लेंगे, अपने घर में बुला लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे, अपने परिवार के लोगों को अपने गले लगाएंगे, मां गंगा का अमृतपान करा करके उन्हें इस यज्ञशाला में यज्ञ कराएंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो देखिए हमारे साथ मौनी बाबा जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये करोड़ों रुद्राक्ष से जो शिवलिंग सजाई जाएगी और जो महाकालेश्वर मंदिर में जिस तरह से दर्शन लोग कर सकते हैं वो यहाँ भी कर पाएंगे, और जो डमरू वाले शिवलिंग बनाए गए हैं इसमें किस तरह से सब चीज सारे देवी देवताओं का और ऋग्वेद, चतुर्वेद और सारी चीजों का वास होगा, और साथ ही ये अद्भुत नजारा संगम की रेती पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। एक भव्य नजारे के साथ यहाँ श्रद्धालु आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और जहाँ हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत बनाने की बात कही है, और जो लोग चले गए हैं उन्हें घर वापसी भी कराया जाएगा, ऐसा मौनी बाबा का कहना है। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।